हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये सुबह के 6 बज रहे हैं और आज 18 अक्टूबर है। मैं किचन में आ गई हूँ और अभी अपना मैं लंच प्रिपेयर कर दूँगी। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो उसके बाद हमें सारा टाइम हमारा ही होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं सुबह ही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सारे काम निपटा लूँ। अगर आप पूरे दिन उन सब कामों को होल्ड करके रखेंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचता है और आप एक्स्ट्रा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि आप सारे काम मॉर्निंग में निपटा करके फ्री हो जाइए, ताकि आप अपने लिए समय निकाल सकें। फ्रेंड्स, हमें लाइफ में ना हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारा भी टाइम हो। ऐसा ना हो कि हम हस्बैंड, बच्चे और सबके सबके लिए अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट करते रहें, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है, तो उसकी कोई वैल्यू करने वाला भी नहीं है। तो हमें खैर इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा जो मेन मोटिव है कि हमें जो अपने सपनों को पूरा करना है, जो भी सपने हमने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। फ्रेंड्स, ऐसा अक्सर होता है कि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और हमें ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ी थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। ऑप्शन में हमेशा डाउट होने लगता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम रिवीज़न नहीं करते हैं। केवल रिवीज़न की कमी के कारण हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है। मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है। लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप चीज़ों को होल्ड करना छोड़ दें, क्योंकि अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि अरे, एग्ज़ाम से पहले हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना रिवीज़न करेंगे। तो ऐसा सोचना ही हमारे लिए बहुत बेकार होता है। ऐसा सोच के ही हम रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में ऐसा होता है कि हमें पता चलता है कि अरे यार, ये भी चीज़ें पढ़नी है, वो भी पढ़नी है और रिवीज़न का टाइम ही नहीं मिलता। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि आप जब जो भी पढ़िए, जितना भी पढ़िए, उसमें आप रिवीज़न करते जाइए। हमेशा आप ये ध्यान में रखिए कि क्वांटिटी मायने नहीं रखती, कभी भी क्वालिटी मायने रखती है। ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और आपको याद कुछ भी नहीं है, तो उस पढ़ाई का और उस मेहनत का कोई मतलब नहीं होता है। तो हमेशा इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। और हमेशा आप ये ध्यान दीजिए कि कोई भी ऐसा नहीं होता जो एक बार पढ़े और उसको चीज़ें याद हो जाएं। हमेशा ही हमें याद करने के लिए चीज़ों को रिकॉल करना पड़ता है और बार बार करना पड़ता है। मैं तो हमेशा अगर एक टॉपिक पढ़ती हूँ तो उसको हर थर्ड डे पे मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, और ऐसा करने से मेरे को कभी भी ऐसा नहीं होता कि हाँ, लास्ट टाइम में मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई और चीज़ें क्लियर नहीं रहती हैं। ऐसा फ्रेंड्स मैंने भी बहुत सारे एक्सपीरियंस से फ़ील किया है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि अगर आप रिवीज़न कर लेंगे तो जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आपके सामने सारी चीज़ें एकदम से मेमोराइज़ रहती हैं। आपको एकदम से वो पेज भी याद आता है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मुझे किस पेज से किस क्वेश्चन को इन्होंने लिया है वो भी याद रहता है। तो आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाता है। और वही अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो डाउट में रहेंगे। और अगर आप रिवीज़न बेस्ट कर लेते हैं तो आपकी समय की भी बचत होती है, आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं और वो जो समय आपका बचा हुआ है वो आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को दे देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी ऐसा करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं ऐसा बिल्कुल भी मानती हूँ कि हमारी जो हाउसवाइफ फ्रेंड्स होंगी उनकी लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं होती। बहुत सारे फ्रेंड्स होंगी जिनके बच्चे भी होंगे, जिनकी जॉइंट फैमिली होगी, तो उनको मैं महसूस कर सकती हूँ कि पढ़ाई करने में कितनी दिक्कत हो रही होगी। अगर आप कुछ करना भी चाहती हैं तो इन सब के कारण नहीं कर पाते। लेकिन कभी भी मेरे को लगता है कि इन सब को हमें एक्सक्यूज़ेज़ नहीं बनाने चाहिए। ये हमेशा ही हमारी कमज़ोरी बन जाते हैं, क्योंकि होता है कि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि अरे यार, मैंने तो ऑनेस्ट नहीं रह पाते हैं हम। ऐसा लगता है कि अरे यार, मैंने तो अपने लिए ही झूठ बोला है, ऐसा टाइप का लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना सारा काम कंप्लीट करके आ गई हूँ। यहाँ पे लॉन्ड्री के लिए कपड़े डाल दूँगी और मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ, क्योंकि जब मैं आऊँगी नहा करके तो मेरे ये भी तैयार रहेंगे और मैं कपड़े फैला के बाकी अपना काम स्टार्ट कर दूँगी।
फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी और पूजा करने के बाद मैं ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। ये मेरा एकदम डेली का परफेक्ट रूटीन है और इसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। फ्रेंड्स, ब्रेकफ़ास्ट के बाद मैंने यहाँ पे पढ़ने के लिए मैं बैठ गई हूँ और आज मेरा रिवीज़न डे है, इसीलिए मैंने रिवीज़न पे आप लोगों से बात की। तो मैं अभी आज पूरा ही टाइम 6 घंटे मैं रिवीज़न करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, फर्स्ट 3 आवर पढ़ाई करने के बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक लिया है। मैं 10 o'clock पे बैठी थी और अभी 1 बज रहे हैं दोपहर के और मैं चाय पी रही हूँ। और इसके बाद मैं आ गई हूँ सेकेंड स्लॉट की पढ़ाई करने। तो हमेशा ही मैं तो चाय लवर हूँ, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। और चाय से ऐसा लगता है मुझे कि फ्रेशनेस आती है, तो मैं दोबारा कोई काम करने के लिए एकदम एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई हूँ क्योंकि बहुत देर तक आप एक ही जगह बैठे रहो तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉक करके पढ़ रही हूँ। यहाँ पे मैं ज्योग्राफ़ी रिवाइज़ कर रही हूँ और इसके बाद मैं थोड़ा सा रीज़निंग देखूँगी। ये मैं जो भी है ये फ्रेंड्स मैं ऑनलाइन ही पढ़ाई करती हूँ। रीज़निंग का, मैथ का, ये जो भी फ़र्स्ट पेपर है ये मैं ऑनलाइन पढ़ूँगी अपना। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी, या यूँ कहें कि मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। तो अभी मैं स्टार्टिंग में कोडिंग ही पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। मैं आपको पहले बताई हूँ कि रीज़निंग मेरे को पढ़ना है, तो मैंने मैथ और रीज़निंग में पहले रीज़निंग को चूज़ किया है। और फ्रेंड्स, लास्ट टाइम में मैं ये अपना हिस्ट्री का नोट्स बनाई थी तो उसको एकदम रिवाइज़ कर रही हूँ। और आज मेरा रिवीज़न डे है और मेरा कल सैटरडे है, तो सैटरडे और संडे भी रिवीज़न रहेगा, क्योंकि मैं ऐसा हफ्ते में 3 दिन अपने आप को रिवीज़न का ही देती हूँ, जिससे मेरे को कॉन्फिडेंस आता है और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं बिल्कुल कंसंट्रेट रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आएंगे और आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिए।